प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के इंग्लिश में पोएट्री का पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में समझेंगे, अबाउट द पोएम समझेंगे। उसके बाद जो पोएम दिया गया उसका एक एक वर्ड को बताएंगे। पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, नोट करते चलिएगा वर्ड मीनिंग जो हार्ड लगे आपको। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब क्या होता है? कण। स्नो का मतलब बर्फ होता है। बर्फ का एक टुकड़ा है, एक कण है। और इस कहानी में एक पक्षी है, धतूर के पेड़ पे बैठी है, और कभी उसके नीचे खड़ा है, सोच रहा था, दुखी मन उदास था उसका, और बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है, तो वो थोड़ा से उसकी जो मनोदशा है हृदय की वो बदल जाती है, और उसका शेष भाग जो दिन का था वो बहुत प्रसन्नचित्त यानी रोशन हो जाता है। बस यही है, यानी कि कैसे एक क्षण में यानी किसी का दिन जो है बदल जाता है, वो खुशी खुशी जीने लगता है। अगर उदास है, खुशी कैसे हो जाता है, इन सभी एक उदास व्यक्ति जो है खुशी कैसे होता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। कवि कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लीव ही बोला जाता है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और ये 26 मार्च 1874 से 29 जनवरी 1963 तक ये जीवित थे। यानी इनका जन्म इसमें हुआ था, यानी 26 मार्च 1874, और मृत्यु कब हुई थी? 29 जनवरी 1963 को। वाज एन अमेरिकन पोएट, वाज एन अमेरिकन पोएट। अमेरिकन मतलब अमेरिका में रहने वाले, अमेरिका वासी को कहा जाता है अमेरिकन, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोला जाता है। तो अमेरिकन पोएट थे। हिज वर्क, उनका जो काम था, जो कृतियां थी, जो कविताएं थी, वाज इनिशियली शुरुआती में पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। कहाँ पे पब्लिश किया था? इंग्लैंड में उन्होंने प्रकाशित किया था। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश होने से पहले उन्होंने शुरुआत में इंग्लैंड से प्रकाशित किया था। अपनी कविताएं जो थी प्रकाशित करना कहाँ से शुरू किए थे? इंग्लैंड में। उसके बाद फिर अमेरिका में किए थे। यानी यही कहा गया है, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, यूनाइटेड स्टेट में प्रकाशित होने से पहले शुरुआत में इंग्लैंड में प्रकाशित किया था। अब उसके बाद नोन मतलब प्रसिद्ध होना, जाना जाता है। नोन का मतलब, नो मीन्स जानना, नोन जानते थे, यानी यह जाना जाता है कह सकते हो। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? असलियत, वास्तविकता। डिपिक्शंस, डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, डिपिक्शंस वर्णन होता है ऑफ रूरल लाइफ। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, देहात जिसे कहते हैं देहाती। लाइफ का मतलब जीवन होता है, ग्रामीण जीवन के वास्तविक वर्णन। वे अपने ग्रामीण जीवन के वास्तविक वर्णन के लिए जाने जाते थे। क्या? नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के अपने वास्तविकता के वर्णन के लिए जाने जाते थे। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। कोलोक्वियल का मतलब होता है आम तौर की बोलभाषा जो होता है, यानी अमेरिका की जो साधारण भाषा है, गांव का देहात की जो भाषा होती है, उसे कहा जाता है कोलोक्वियल स्पीच। अमेरिका की साधारण जो भाषा है, यानी देहात की जो गांव की भाषा है, उस पे हिज कमांड, उनका मजबूती से पकड़ है, उनका कमांड है, और ग्रामीण जीवन के वास्तविक वर्णन के लिए जाने जाते थे। राइट? यानी जो कवि हैं वो अमेरिका में गांव, जो देहात इलाका है, वहाँ की जो बोलचाल भाषा है, उसमें उनका बहुत ही अच्छा पकड़ है, बहुत ही अच्छा वो जानते हैं देहात की भाषा। और वे ग्रामीण जीवन की असलियत के बारे में, ग्रामीण जीवन की असलियत को का वर्णन के लिए जाने जाते हैं। राइट? अब इसके बाद फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, बार बार। रोट मतलब लिखा, अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th यानी 20वीं सेंचुरी, शताब्दी। फिलोसफिकल थीम, हाँ यहाँ, यूजिंग देम टू एग्जामिन complex social and philosophical themes। philosophical theme मतलब होता है दार्शनिक विषय, दार्शनिक विषय। और complex, पहले मीनिंग देख लीजिए कहाँ से, यहाँ से। फ्रॉस्ट उनका नाम है, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार या बार बार।
अबाउट सेटिंग, वहाँ की स्थिति के बारे में, फ्रॉम यूजिंग देम, उनका प्रयोग करते हुए, टू एग्जामिन मतलब जांच करना होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, सोशल मतलब समाज, एंड फिलोसफिकल थीम यानी दार्शनिक विषयों के, जटिल समाज की जांच, उनका प्रयोग करते हुए क्या, 20वें जटिल समाज की जांच के लिए उनका प्रयोग करते हुए कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, अर्ली मतलब जल्दी, शुरुआत पहले का, इन द अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन से सेटिंग के बारे में, यानी वहां की जो स्थिति ग्रामीण जीवन है उसके बारे में वे क्या लगातार लिखते थे, क्या लगातार लिखते हैं, राइट। अब ये तो यानी वो ग्रामीण जीवन से बहुत मजबूती से जुड़े हैं, ग्रामीण जीवन की असलियत वास्तविकता को जानते हैं, उसी को लिखते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, राइट। अब चलिए इसमें अबाउट द पोएम समझते हैं। अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोएम है कविता, डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, एक साधारण और छोटी कविता। 8 साधारण और छोटी कविता होने के बावजूद विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, बहुत बड़ा है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो, यह एक साधारण और छोटी कविता होने के बावजूद इसका जो अर्थ है बहुत गहरा और बहुत बड़ा अर्थ है। द पोएट एक्सप्लेन, कवि कहते हैं, एक्सप्लेन मतलब कहना, व्याख्या करना। कवि कहते हैं कि हाउ एन एक्ट एज पेटी का मतलब होता है छोटे स्तर का, यानी ये जो कविता है इसका यह छोटी कविता है, एक छोटी कविता के रूप में एक्सपीरियंसिंग स्नो यानी बर्फ का जो टुकड़ा है उसका अनुभव करते हुए, ऑन वंस बॉडी यानी अपने शरीर पर उस छोटे से बर्फ का टुकड़े का अनुभव करते हुए एक छोटे से कार्य के रूप में ब्राइटन कैन ब्राइटन वंस डे अप, ब्राइटन मतलब रोशन कर देना, चमकीला कर देना, वंस डे अप यानी किसी के दिन को, यानी उनके वंस डे यानी उनका जो दिन था वो रोशन हो गया, वो उदास थे तो उनका दिन रोशन हो गया। द मैसेज ऑफ द पोएम यानी कविता का जो संदेश है, मैसेज का मतलब संदेश, पोएम इज पुट इनटू, यहाँ ME होना चाहिए, ध्यान दीजिए मीनिंग, मैसेज पोएम पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इन शब्दों में इस कविता का संदेश है, जो कविता का संदेश है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए शब्दों में छुपा है। द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का संदेश, पुट इनटू वर्ड्स यानी शब्दों में रखा गया है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इन शब्दों में कविता का संदेश है। क्या? ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, लार्जर ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए यह एक बहुत बड़ा महत्व है इसका। चलिए अब यहां से पोएम देख लीजिए। पोएम बस इतना छोटा से है लेकिन यही बहुत कुछ बताता है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब होता है धतूर का पेड़, हेमलॉक ट्री, धतूर वृक्ष। जो धतूर वृक्ष है, ध्यान दीजिए, हेमलॉक मतलब धतूर वृक्ष से बर्फ का टुकड़ा, वे का मतलब तरीका होता है, वे क्रो यानी कौवे का जो तरीका था, यह कह सकते हो कौवा, सुक का मतलब हिलाना, डाउन यानी नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, क्या? बर्फ का टुकड़ा, कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कौवा जो है एक धतूर के वृक्ष से बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर हिलाया और वो गिरा, यानी
जो कौवा है, एक धतूर का पेड़ है, धतूर के पेड़ पर बैठा है और वहां से वो हिलाता है तो कभी उसके नीचे रहता है तो वहां से वो बर्फ का टुकड़ा गिरता है कभी के ऊपर। हैज गिवन, गिवन मतलब दिया हो, माई हार्ट मेरा हृदय, गिवन माई हार्ट इन चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय जो था चेंज ऑफ मूड, मूड मतलब मनोदशा, चेंज मतलब परिवर्तन कर देना, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी सेव्ड मतलब बचा हुआ, सम पार्ट ऑफ अ डे यानी दिन का कुछ हिस्सा जो शेष बाकी था, जो शेष था दिन का कुछ हिस्सा जो शेष था, आई हैड रीड, जो कि आई हैड रीड, आई हैड मैं मनो मतलब रीड का मतलब शोक में रहना, दुखी रहना कह सकते हो, मैं दुखी था यानी बचे हुए हिस्से में मेरे जो हृदय, गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। जब बर्फ का टुकड़ा गिरा तो क्या थे, दुखी थे, लेकिन वो बर्फ का टुकड़ा उनके हृदय के मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। चेंज ऑफ मूड, गिवन माई हार्ट यानी मेरे हृदय के मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, मैं दुखी उदास था, दिन का शेष भाग, दिन का शेष भाग जो था प्रसन्न हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग उनके अंदर आने लगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एक बर्फ का टुकड़ा है और धतूर के पेड़ पर एक वृक्ष, धतूर के वृक्ष पर एक कौवा बैठा है और उसके नीचे कवि है और वहां से कौवा हिलाता है तो बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर गिरता है और उसकी जो हृदय की मनोदशा थी, जो उदास था, उदास बैठा हुआ उदास कवि, उसकी जो मनोदशा थी वो बदल गई। तो यही इसमें बताया गया है कि कैसे एक क्षण में जो मनोदशा होती है, जो स्थिति होती है, आदमी दुखी से खुश हो जाता है, इन्हीं सब के बारे में बताया गया। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।